सो गाइज अभी हम देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो जैसे ये हमने पढ़े, बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी और मल्टीनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी। ठीक है, इसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उनका सम होता है क्या नहीं, वो हम देखेंगे। जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक और क्वेश्चन किया गया था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो बिल्कुल उसको भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं कैसे नहीं। ओके, तो अभी फिलहाल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट, इनके ऊपर हम थोड़ा सा वर्कआउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो। ठीक है, वो क्या क्या होती हैं, हमने क्या क्या पढ़ी है कि भाई NC R प्लस NC R माइनस 1 इक्वल होता है N प्लस 1 CR। नीचे देखो, ऊपर वाले सेम होने चाहिए, इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए ऊपर वाले सेम होने चाहिए, नीचे वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, नीचे वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। जैसे एक 2 तो दूसरा 3 होना चाहिए। तो फाइनल आंसर नीचे वालों में से जो बड़ा है नंबर वो यहाँ पे आएगा और ऊपर वाले में एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे, तो ये पहले प्रूव कराया जा चुका है आपको। ओके, तो नेक्स्ट ये पढ़ लेते हैं। चलो, NCR अपॉन NCR माइनस 1, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 बाय R, N माइनस R प्लस 1 बाय R। तो अभी जो आगे हम वर्कआउट करेंगे ना बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे, तो इनकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी, इस वजह से मैं आपको ये प्रॉपर्टीज दोबारा से दिखा रहा हूँ। N प्लस 1, या चलो कुछ भी ले लो, N प्लस 1 CR है मान लो, तो मैं लिख सकता हूँ N प्लस 1 बाई R NCR माइनस 1। मतलब इनको बाहर उतार सकते हैं नीचे, और इसमें से -1 कर देंगे, इसमें से भी -1 कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। और अगर NCR है तो N बाई R N माइनस 1 R माइनस 1, और भी ज़्यादा आगे तक हम इसको बार बार इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ये तुम्हें दिखाया गया है पहले, तो बस याद करा रहा हूँ मैं तो अभी। ओके, ठीक है, तो इतना तो याद हो ही गया होगा सबको। दूसरा, सिग्मा ऑफ NCR R 0 से लेके M इज 2n। ठीक है, R 0 से लेके N इज 2n। ओके ओके, एंड फिफ्थ जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमें याद है, NC2 NC4, तो इवन वाले का सम ऑड वालों के सम के इक्वल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है या नहीं? ओके, एंड द सिक्स्थ वन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। NC0 इंटू MC0, NC1 इंटू MC1, NC2 इंटू MC2 एंड सो ऑन। जब ये नंबर तो डिफरेंट है लेकिन नीचे वाले सेम है, 0 0 1 1 2 2 एंड सो ऑन। ऊपर वाले सेम हो तब भी ये वर्क करेगा, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू m प्लस n, ऊपर वालों का सम, c ऊपर वालों में से कोई एक, m, और यू कैन राइट इट n, बोथ आर सेम। ठीक है, ये कहां से आया, ये वाला फॉर्मूला एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये याद नहीं रहा लिखना, तो ऐसे कर लो, इसको 6th कर लिया, इसको 7th, इसको कर लिया 4th। ये कौन सा है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। NCR इक्वल टू क्या होता है, NCN माइनस R। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो देखेंगे M प्लस NCM और M प्लस NCN बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेंगे। और भी तरीके बताऊंगा इस टाइप के कोफिशिएंट या इस टाइप की जो सीरीज है
उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका आंसर निकालना है, और भी तरीके डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन हमने देखा था कि कैसे इसकी वैल्यू m + NCm होती है। ठीक है, तो उसे मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ, वो सारी प्रॉपर्टीज एक ही जगह। तो NC0 इंटू MC0 या NC1 MC1 एंड सो ऑन विल बी m + NCm। ठीक है, तो अच्छा यहीं से अगर मैं ये कहूं कि m = n हो जाए, m = क्या हो जाए n, तो क्या बन जाएगा NC0 का स्क्वायर, क्या बन गया MC0 स्क्वायर। भाई m अगर n के इक्वल हो जाए इसमें, तो ये क्या बनेगा NC0 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर एंड NCn का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m को n डाल दो, तो 2n + n, सॉरी 2NCn, m को n पुट कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा 2NCn, या यहां से देख लो 2NCn। तो इसका आंसर क्या आता है, जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं ना सारे NC0 NC1 NC2, इनके स्क्वायर्स का सम कितना आ गया 2NCn। ठीक है, एक और नया रिजल्ट हमें मिल गया यहाँ से। ठीक, तो ये कुछ बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी है। इट डजंट मीन कि अभी बात खत्म हो गई, अभी तो स्टार्ट हुई है। ओके, अभी तो यहाँ से बात स्टार्ट हुई है। अब हमें ये देखना है कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ, आप जल्दी से इसे नोट करो। ओके ओके, सो गाइस अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले मैं तुम्हें अभी सिग्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा की एक प्रॉपर्टी होती है जो इस चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, और दूसरे चैप्टर्स में भी एक जगह या कुछ जगह मतलब यूज होती है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, नोट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे सिग्मा है, यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिखा है fr, और जो r है ना वो a से b तक है। r यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, होता है ना सिग्मा, सिग्मा कहाँ पे लगता है, जैसे कुछ भी लिख दिया मैंने, लाइक r² a² + r², ऐसा कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और r कहाँ से कहाँ तक है, a से b तक है। तो ये जो लिखा है इसका नाम मैंने क्या दिया है, fr, फंक्शन ऑफ r। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो समझ गए ना कि मैं fr किसे बोल रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन अंदर लिखा रहता है उसे बोल रहा हूँ fr। ओके, तो सिग्मा के अंदर एक प्रॉपर्टी आप ऐसे देख सकते हो कि सिग्मा की जो ये रेंज है a से b, तो वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन आप फंक्शन को चेंज कर सकते हो, आंसर तब भी सेम रहेगा। फंक्शन के अंदर जहां पे r लिखा हुआ है ना, उस r को रिप्लेस कर सकते हो आप किससे, a + b - r। a + b - r मतलब लोअर रेंज प्लस अपर रेंज माइनस r। ठीक है, r को रिप्लेस किया जा सकता है लोअर रेंज प्लस अपर रेंज माइनस r। समझ गए, यही प्रॉपर्टी आप इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे, और सिग्मा और इंटीग्रेशन बोथ आर सेम, काइंड ऑफ सेम। ठीक है ना, जैसे a से b fx dx है, तो मैं उसको लिख सकता हूं a से b f ऑफ a + b - x dx। बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। ओके ओके, तो जैसे जो बच्चे अभी फंक्शन तो पढ़ ही चुके हैं, फंक्शन अगर पढ़ लिया है तो देख लेते हैं एक बार। चलो फंक्शन के थ्रू मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिला देता हूं इसका कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लेते हैं एक मेरे पास ग्राफ है, ये लाइन है x = a, ये लाइन है x = b। तो एज वी नो, अगर मैं a से b में fx को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वो बाउंडेड एरिया देता है विद x एक्सिस। ठीक है ना, x एक्सिस के साथ जो बाउंडेड एरिया है फ्रॉम a to b वो हमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये दे देगा वो, सही बात है। ठीक है, ओके, a से b में ये मिल गया। अब मैं कह रहा हूं यही एरिया
अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तब भी मिलेगा। तो ये मुझे पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो ये तो किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का। तो इसके थ्रू मैं ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इक्वल टू माइनस एक्स रोटेट हो जाएगा। बात सही है, y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, ओके। अब ये x इक्वल टू ए यहां पे आ गया और x इक्वल टू बी आ गया यहां पे। बात सही है या नहीं? जब एफ एक्स ये था तो एफ ऑफ माइनस एक्स में ये गोल घूम गया, क्लियर। ये b इधर आ गया, ये a इधर आ गया। तो एक्चुअल में तो ये अब ऐसे बन गए होंगे कि इट इज x माइनस बी और ये क्या x माइनस ए। बात सही है या नहीं? ये कितना x माइनस बी और ये कितना x माइनस ए, ओके। अब देखो, अब मुझे चाहिए कौन सा फंक्शन, ये तो मैंने क्या किया, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। देखो इसके आर्ग्यूमेंट में a प्लस बी ऐड किया गया है, इसका मतलब ग्राफ की शिफ्टिंग होगी किधर, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। किधर? इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही बात है। जो काम पहले 0 पे हो रहा था, x इक्वल टू 0 पे, वो अब x के किस वैल्यू के लिए होगा, a प्लस बी। x को अगर a प्लस बी दे दूं तो f को कितना इनपुट मिलेगा, 0। जो काम पहले 0 पे हो रहा था, x की वैल्यू 0 पे, वो अब होगा a प्लस बी पे। व्हाट डज इट मीन कि ये वाला ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, a प्लस बी यूनिट आगे की ओर, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, बी फॉर बॉल, सही है, ओके। लेकिन मुझे इस ग्राफ को कितना शिफ्ट करना है, b प्लस ए या a प्लस बी, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो ये लाइन कहां पहुंच जाएगी, इस लाइन को कितना शिफ्ट करना है, b प्लस ए। तो जब b शिफ्ट किया यहां पहुंच गई, अब कितना शिफ्ट करना है, a, तो यहां पहुंच जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा सा सही से बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है गाइस। तो सी, ये जो x इक्वल टू माइनस बी वाली लाइन थी ना, ये तो ये कितना मूव की है, b प्लस ए। तो पहले b मतलब ये यहां पहुंच गई होगी, फिर आगे कितना बढ़ी, a, ठीक है। तो ये वाली लाइन ये यहां पे पहुंच चुकी है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, x इक्वल टू ए। ध्यान से देखो, सही बात है या नहीं? इस लाइन का नाम क्या हो गया है, x इक्वल टू ए। दोबारा बता रहा हूं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है, b। इसको जब मुझे कितना मूव करवाना है, b प्लस ए। तो मानो b यहां तक मूव किया तो कितना कवर कर लिया अभी इसने, b। अभी कितना और करना है, a, यहां पहुंच जाएगा। तो ये लाइन बन जाएगी या नहीं ये, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू ए, या लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू ए, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a, ओके। अब इसकी बात करो, इस लाइन को भी कितना मूव करना होगा, a प्लस बी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a। तो ये लाइन जब यहां आएगी तो कितना मूव कर चुकी होगी, a यूनिट। अभी और कितना करना है, b यूनिट। तो इधर कितना और चलेगी, b। इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, या इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू बी। तो अब देखो ध्यान से, इसमें अंतर क्या आया, ग्राफ वही का वही है, बस जहां पे x इक्वल टू ए था वहां x इक्वल टू बी आ गया, जहां पे x इक्वल टू बी था वहां x इक्वल टू ए आ गया। लेकिन एरिया की अगर बात करूं तो वही पोर्शन है। ध्यान से देखो एक मिनट, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सही से बनाया नहीं है, उसको मैं बना देता हूं थोड़ा, और तुम्हें अच्छे से दिख जाए जो। और थोड़ा अच्छा से बना रहा हूं। तो यही है, वो पोर्शन यही है, इसी का एरिया निकल रहा है। ए बी की जगह आ गया, बी ए की जगह आ गया, अंतर कुछ भी नहीं आया। ये कौन है, x इक्वल टू ए, ये कौन है अब, x इक्वल टू बी। बस ग्राफ ऐसे घूम गया है, तो ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, एरिया तो सेम ही आएगा। इस वजह से बोला जाता है a से b या b से a।
ए से बी एफ एक्स डी एक्स या ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बोथ आर सेम। सिमिलरली ये भी बातें बिल्कुल सेम ही हैं। ओके गाइज, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी, बहुत इजी। ठीक, तो इसे ध्यान रखेंगे हमेशा। ओके ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सिग्मा आर 2 से 5 और एफ आर, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? F2, F3, F4 एंड F5, इनका सम। सही बात है या नहीं? ठीक है। और जैसा कि हमने अभी पढ़ी प्रॉपर्टी, उस हिसाब से तो f ऑफ 2 + 5 माइनस आर, ये भी वही वैल्यू देगा, देनी चाहिए या नहीं? तभी तो दोनों सेम होंगे। तो बिल्कुल देखते हैं। चलो, ये कितना आ गया? R 2 से लेके 5, लिमिट्स तो एज इट इज रहती हैं। और ये कितना आ गया? 7 माइनस आर। देखो, R को 2 डालो कितना आएगा? F5। R को 3 डालो कितना आएगा? 4। 4 डालो तो कितना आएगा? 3। 4 डालो ये तो कितना आएगा? 3। और 5 डालो ये तो कितना आएगा? 2। सी, अंतर क्या हुआ है? जैसा वहां पे बताया ना, ए बी बन गया, बी ए बन गया, तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गई और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन गई। आंसर अब भी सेम है, F2 F3 F4 F5, F2 F3 F4 F5 का सम। तो बात सही है नहीं? इतना तो समझ आ गया होगा कि हाँ ये इसके इक्वल होगा। तो सिग्मा ऑफ R from A to B FR will be equal to sigma of R from A to B F of A plus B minus R। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है क्या नहीं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, हमारे दिमाग में रहने चाहिए। जैसे मुझे बोला गया A1 इज R 0 से N 1/NCR and A2 is sigma R from 0 से N R/NCR। ठीक है, R/NCR। Find the relation between A1 and A2। A1 और A2 में हमें रिलेशन फाइंड करना है। ओके ओके, तो सी दिस, ध्यान से देखना। A2 को मैं लिख रहा हूं R = 0 N R/NCR। बात सही है? अब जैसा कि हम बहुत अच्छे जानते हैं, अगर मैं इसे एक फंक्शन मान लूं, फंक्शन ऑफ R, तो इसमें वही सिग्मा की प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, A + B - R वाली, कि अगर फंक्शन में R को रिप्लेस कर दो A + B - R से, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही तो A + B मतलब N, 0 + N दैट इज N। तो R को मैं किससे रिप्लेस करूंगा? N - R से। किससे? N - R। ओके, तो देखना N - R NC N - R। बात सही है या नहीं? यस। अब N - R, देखो NC N - R इक्वल होता है NCR के, तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा नीचे वाले पे। नीचे क्या आ गया? NC N - R इज इक्वल टू NCR। तो मैं एज इट इज इसको NCR ही लिखा रहने दे सकता हूं, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। सही बात है? ओके, अब ध्यान से देखो, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? सिग्मा R 0 से N N/NCR माइनस सिग्मा R/NCR। क्या? माइनस सिग्मा R/NCR। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अभी फाइनली देखना क्या आया। A2 इक्वल टू ये N, देखो कांस्टेंट है, सिग्मा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है। सिग्मा का जो वेरिएबल है वो कौन है? लिमिटिंग वेरिएबल जो है इसका R है, जिसकी लिमिट 0 से लेके N तक है।
आर है ना, तो एन तो इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो बाहर ले लो इसको, और अंदर कौन है, एन सी आर, आर 0 से लेके एन तक, माइनस, माइनस देखो क्या है, सिग्मा, ये आर 0 से एन ही है, 0 से लेके एन तक आर अपॉन एन सी आर। इसे ध्यान से देखो, ये A2 ही तो है जहां से हम चले थे, A2, इसको कन्वर्ट किया और फिर से A2 ही बन गया। इंटरेस्टिंग ना, इधर भी A2 है, इधर भी A2 है, तो अब इसको इधर लिया हो A2 को, तो कितने A2 आ गए, 2A2, ठीक है, इक्वल टू सिग्मा ऑफ 1 अपॉन एन सी आर, आर 0 से लेके एन, एंड यू कैन सी इट इज व्हाट, A1, तो A1 2A2, तो रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ A1। क्लियर? तो ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान रखें ऐसी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी दिमाग में रहनी चाहिए। सिग्मा को ऐसे कर सकते हैं, और ये बहुत बेस्ट होता है कि जहां से आपने स्टार्ट किया वही उधर बन जाए, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ बनना चाहिए, जो इधर आने के बाद इसमें ऐड हो सके। अगर पॉजिटिव साइन के साथ बनेगा तो दिक्कत आएगी, वो कटे जाएगा, तो किसके साथ बनना चाहिए, नेगेटिव साइन के साथ, वही टर्म जो इधर है, तो बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, बेस्ट है वो, ठीक है ना। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अभी और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले आप जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।